सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। पाव लगती हूँ ललिता बाई जी के। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र जो उमा स्वामी जी के द्वारा रचित है उस पर पूज्य पादाचार्य के द्वारा संस्कृत टीका लिखी गई है जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग तीसरे अध्याय के 36वें सूत्र में आ गए हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव नारका नित्या शुक्तर लिश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश प्राक चतुर्थ्या तेष्वेक शब्द शब्द तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति जम्बूदीप लवणोदादय शुभ नामानो दीप समुद्रः बिरदुर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो बलया कीर्तयः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृतो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत् हरिविधे रम्यक हरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिंगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदाश तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रयामस तदर्थ विष्कंभो हृदय 10 योजना वगाह तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्द्विग्न द्विग्ना हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मय पल्लोपम स्थितिय स समानि परिषत्कः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोधा सरितस्तन्न मध्यगः द्वैर द्वयोः पूर्वा पूर्वगः शेषास्त्व परगः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध वाद्यो नद्यः भरत षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षट चैकौन विंशति भागा योजनस्य तद द्विग्न द्विग्न विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांतः उत्तर दक्षिण तुल्यः भरतैरावत्योर वृद्धिर्हासौ षट सम्याभ्या मुत सर्पिण्य व सर्पिण्यभ्याम ताभ्या मपरा भूमयो अवस्थितः एक द्वित्री पल्योपविस्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैव पूर्वकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्य कालः भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुसोत्तरान् मनुष्यः आर्या मलेच्छाश्च। सबको आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की बधाई हो। 36वां सूत्र पेज नंबर 171 सर्वार्थ सिद्धि में आर्या मलेच्छाश्च आर्या मलेच्छाश्च
तो क्या कह रहे हैं, पीछे क्या आया, मनुष्य के बारे में आया कि उसके मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले मनुष्य पाए जाते हैं। तो इस सूत्र में अपने आप ही लग गया कि वो मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, आर्य और मलेच्छ, आर्य और मलेच्छा। संधि विच्छेद यहाँ मलेच्छा प्लस च, मलेच्छा प्लस च। आर्या में भी विसर्ग है, लुप्त हो गया है। आर्य माने आर्य, क्योंकि एक आदमी तो है नहीं, दो आदमी भी नहीं है ना, बहुत सारे आर्य हैं और बहुत सारे मलेच्छ भी हैं, इसलिए दोनों बहुवचन होकर के आया है कि मनुष्य कितने प्रकार के हैं, तो मतलब बहुत सारे, मतलब आर्य और मलेच्छ दो प्रकार के हैं, मनुष्य दो प्रकार के हैं। संस्कृत पढ़ें। चाय से क्या मतलब हुआ दीदी? और दीदी हो इसमें जाएगा। चाय, चाय है ना, चाय। चा का मतलब और और हाँ, और यहाँ पर कहीं पर भी होता है ना, कहीं पर और होता है, यहाँ पर और है। संस्कृत बहुत बड़ी है, इसलिए जो अच्छा उच्चारण करे वही करेंगे। अब अच्छा तो पता नहीं, मैं करूं? हाँ, आप कोई भी करिए, हमको उससे कोई ये नहीं है, करिए। नहीं, गुणैर्गुणवद्भिर्वा अयन्त इत्यार्याः ते द्विविधा रिद्धि प्राप्तार्या अनृद्धि प्राप्तार्याश्चेति। अनृद्धि प्राप्तार्याः पंचविधाः क्षेत्रार्या जात्यार्याः कर्मार्याश्चारित्रार्या दर्शनार्याश्चेति। रिद्धि प्राप्तार्याः सप्तविधाः बुद्धि विक्रिया तपो बल औषध रसा क्षीण भेदात् म्लेच्छा द्विविधाः अंतर्द्वीपजाः कर्म भूमिजाश्चेति। तत्रांतर्द्वीपा लवणो ददे रभ्यतरे पार्श्वेष्टासु दिक्ष्वष्टौ तदंतरेषु चाष्टौ शिखरिणों का खरीणों क्या हो गया? छकरीणों कैसे बोलेंगे इसको ललिता जी? कहाँ पर पढ़ रही हैं? ये नीचे हिमवच, हाँ हिमवच, हाँ ठीक है, हिमवच छिकरिणो, अच्छा बोलना है। अच्छा, हिमवच छिकरिणो रुभयोश विजयार्ध यो रन्तेष्ट वष्टौ तत्र दिक्षु द्वीपा वेदिकायास्तिर्यक् पंचयोजन शतानि प्रविश्य भवन्ति। विदिक्ष्वन्तरेषु च द्वीपा पंचयोजन शतेषु गतेषु भवन्ति। शैलान्तेषु द्वीपाः षड्योजन शतेषु गतेषु भवन्ति। दिक्षु द्वीपाः शतयोजन विस्ताराः विदिक्ष्वन्तरेषु च द्वीपास्तदर्ध विष्कम्भाः शैलान्तेषु पंचविंशति योजन विस्ताराः तत्र पूर्वस्यां दिशे कोरुकाः अपरस्यां दिशि लांगुलीनः उत्तरस्यां दिश्य भाषकाः दक्षिणस्यां दिशि विषाणिनः शशकर्ण शशकुली कर्ण प्रावरण कर्ण लंब कर्णः विदिक्षु अश्वसिंह महिष वराह व्याघ्र काक कपि मुखांतरेषु मेघ मुख विद्युन्मुखाः शिखरिण उभयोरन्तरयोः मत्स्य मुख काल मुखा हिमवत उभयोरयन्तयोः हस्ति मुखा दर्श मुखा उत्तर विजयार्धस्यो भयोरन्तयोः गोमुख मेष मुखा दक्षिण विजयार्धस्यो भयोरन्तयोः एकोरुका मृदाहारा गृहवासिनः शेषाः पुष्पफलाहारा वृक्षवासिनः सर्वे ते पल्योपमायुषः ते चतुर्विंशतिरपि द्वीपा जलतलादेक योजनोत्सेदाः लवणोदधेर् बाह्य पार्श्वेप्येवं चतुर्विंशति द्वीपा विज्ञातव्याः तथा कालोदेपि वेदितव्याः एतेरन्तर्द्वीपजाः म्लेच्छाः कर्मभूमिजाश्च
शक यमन शबर पुलिंदादय है, क्या है ये? शक यमन शबर पुलिंदादय। जाति है, मनुष्य की जाति है। हाँ हाँ, शक यमन, हाँ ठीक है, शबर और पुलिंद। मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्य और मलेच्छ। जो गुणों या गुण वालों के द्वारा माने जाते हैं वे आर्य कहलाते हैं। इनके दो भेद हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के होते हैं, क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य, दर्शनार्य। सबको समझ में आया होगा। क्षेत्र के हिसाब से आर्य कहा जाना, जाति के हिसाब से आर्य, है ना। जैसे मलेच्छ खंड में कोई अभी जो भी मनुष्य है वो क्षेत्र के चलते मलेच्छ ही कहला रहा है। तो जो आर्य क्षेत्र में जन्मे तो क्षेत्र आर्य हो गया। जाति जो जिसकी जाति आर्य जाति में, अब आर्य खंड में तो जन्मा, आर्य क्षेत्र में तो जन्मा, पर जाति ठीक नहीं हुई तो वह जाति आर्य नहीं कहलाएगा। तो जाति आर्य, कर्मार्य, बहुत अच्छे कुल में जन्मा है, बहुत अच्छे ब्राह्मण के कुल में जन्मा, सब कुछ अच्छा था, क्षेत्र भी अच्छा था, जाति भी ब्राह्मण थी। कर्म से वो पनवाड़ी का काम करता है, जुलाहा का काम करता है, धोबी का काम करता है। तो इस तरह का, तो अच्छे क्षेत्र में जन्म करके कर्म से जो आर्य होते हैं, ये जैसा मुझे याद आ रहा है, एक बार कुछ पढ़े थे हम महावीर स्वामी का, तो शायद महावीर स्वामी इसी विवेचन को मानते थे, क्षेत्र से आर्य, जाति से आर्य। जैसे हम लोग तो ये कह देते हैं ना कि भाई जो नीचे के कुल में जन्मा, नीच कुल में जन्मा, वो अगर बड़ा काम भी करता है, अच्छा काम भी करता है, तो उसकी जाति तो शूद्र ही है। कर्म से आर्य महावीर स्वामी का, जहां तक मुझे याद है महावीर स्वामी का था। चारित्रार्य, चारित्र से कोई आर्य बन जाते हैं, अच्छे नहीं रहते फिर भी दीक्षा वगैरह ले लेते हैं। दर्शनार्य, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई आज ये इन महात्मा का दर्शन कर लिए, इसका दर्शन के दर्शन से ही हमको अच्छा लगने लगता है, तो ऐसे लोगों को दर्शनार्य, जिनका दर्शन करना अच्छा माना जाए। बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और अक्षिण, रिद्धि के भेद से रिद्धि प्राप्त आर्य 7 प्रकार के हैं। सभी को मालूम है 7 रिद्धि। 7 रिद्धि ये मनुष्यों में ही पाई जाती है, उसकी नहीं है, कोई देवों की नहीं है। हम लोग जो 64 रिद्धि को वहाँ अर्थ चढ़ाते हैं, नित्य प्रकम्पद रिद्धियों का अर्थ, उसमें ये रिद्धियां है कि मुनियों को प्रकट होती है, तो यह रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। मलेच्छ 2 प्रकार के हैं, अंतर पेज पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 171 में नीचे पढ़ रहे हैं। मलेच्छ 2 प्रकार के हैं, अंतर्द्वीपज मलेच्छ खंड, नहीं, हाँ 100, सॉरी, अंतर्द्वीपज मलेच्छ और गर्म भूमिज मलेच्छ। लवण समुद्र के भीतर 8 दिशाओं में 8 अंतर्द्वीप हैं, उनके अंतराल में 8 अंतर्द्वीप और हैं। आप लोग का ये समझाना हुआ है कि नहीं। तथा हिमवान, शिखरी, इन दोनों पर्वत के अंत में और दोनों बीजार्थ पर्वों के अंत में 8 अंतर्द्वीप हैं। इनमें से जो दिशाओं में द्वीप हैं वे वेदिका से तिरछे 500 योजन भीतर जाकर हैं। तिरछे का मतलब, तिरछे का मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे जाकर, ऐसे नहीं समझ ले कि ऐसे होकर के। विदिशाओं अंतरालों में जो द्वीप हैं वे 550 योजन भीतर जाकर हैं, तथा पर्वतों के अंत में जो द्वीप हैं वे 600 योजन भीतर जाकर हैं। दिशाओं में स्थित द्वीपों का विस्तार 100 योजन है। विदिशाओं और अंतरालों में स्थित द्वीपों का विस्तार उससे आधा अर्थात 50 योजन है, तथा पर्वतों के अंत में स्थित द्वीपों का विस्तार 25 योजन है। ये लवण सागर जो है, लवण सागर में चारों दिशाओं में पहले 4 द्वीप हैं, फिर चारों विदिशाओं में 4 द्वीप हैं, फिर दिशाओं के दोनों ओर, विदिशाओं के दोनों ओर 2-2 द्वीप हैं। बीजार्थ पर्वत, हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, हिमवान और शिखरी और बीजार्थ पर्वत के दोनों ओर 2-2 द्वीप हैं। इस तरह से ये द्वीप बने हुए हैं। इनका कितनी दूरी पर है बताए कि 600 योजन पर है, कोई 500 योजन
कहाँ से? जगती से, किनारे से 500 योजन भीतर जाकर। पर्वतों के अंत में जो द्वीप हैं वे 600 योजन भीतर जाकर हैं। दिशाओं में स्थित द्वीपों का विस्तार 100 योजन है। दिशाओं और अंतरालों में स्थित द्वीपों का विस्तार उससे आधा अर्थात 50 योजन है। विस्तार मतलब चौड़ाई। पर्वतों के अंत में स्थित द्वीपों का विस्तार 25 योजन है। अब कहते हैं वहां पर रहते कैसे लोग हैं, उन द्वीपों में लोग कैसे पाए जाते हैं। पूर्व दिशा में एक टांग वाले मनुष्य हैं, पश्चिम दिशा में पूंछ वाले मनुष्य हैं, उत्तर दिशा में गूंगे मनुष्य हैं, दक्षिण दिशा में सींग वाले मनुष्य हैं। चारों दिशाओं में जो हैं उनके चार का तो उन्होंने बताया किस तरह के मनुष्य हैं वहां। चारों भी दिशाओं में क्रम से खरगोश के समान कान वाले, ससपुली अर्थात मछली अथवा पूड़ी के समान कान वाले। पूड़ी क्या आया यहाँ पर भाई? पूड़ी और मछली में तो अंतर है, पूड़ी क्या है? प्रावरण के समान कान वाले और लंबे कान वाले मनुष्य। प्रावरण मतलब चद्दर, कोई आवरण को प्रावरण कहते हैं। तो चादर वगैरह जो हम लोग ओढ़ते हैं, कहने का मतलब वैसे प्लेन कान वाले। लंबे कान वाले कहते हैं प्रावरण के कान वाले जो होते हैं मनुष्य, इनके कान इतने लंबे होते हैं जैसे हम लोग ठंड लगती है या थोड़ी सी तो हम चद्दर को ओढ़ लेते हैं, वैसे ये अपने ही कान को ओढ़ लेते हैं, इतने बड़े कान होते हैं। आठों अंतराल के द्वीपों में के है कि पूड़ों के है दीदी? पूड़ों के भी हाँ? लग रहा है, पूड़ों के है कि पूड़ी के समान है कान वाले? पूड़ो भी लग रहा है, पूड़ो पूड़ो के, हाँ पूड़ो भी लग पूड़ो लग रहा है, पूड़ी नहीं है, पूड़ो पूड़ो भी है। लग पूरा यहाँ पूड़ो भी किसको कहते हैं भगवान जाने, मैं तो नहीं जानती हूँ। पढ़ा भी नहीं कभी, मैंने चित्र बनाया तो पढ़ा भी नहीं, मैंने दिया भी नहीं ऐसा। प्रावरण के समान कान वाले, कोई लंबे सामान कान का वाले। पूड़ा बांधते वैसा तो नहीं, जो पूड़ा बांधते सामान का, ऐसा पूड़ा बांधते ना सामान का? सुपड़ा तो नहीं हुआ? सुपड़ा पता नहीं। मछली अथवा लिखे हैं तो मछली का ही शेप कुछ आना चाहिए ना। राम जाने, छोड़िए उतना नहीं जानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खूब और भूमिका हुआ क्या दीदी? हाँ खूब और भूमियों क्या हुई क्या? क्या की पूछा आपने? खूब और भूमि क्या हुई है क्या ये? कुभोग हाँ भूमि। कुभोग भूमि के, हाँ कुभोग भूमि के हैं। हाँ हाँ कुभोग की भूमियां पाई जाती है लवन सागर में, जो द्वीप है इन द्वीपों में रहते हैं ना ये लोग। हाँ हाँ। दीदी आठों इससे अंतराल के मिलता द्वीपों में जुलता सिमिलर सा मैंने यूएस में ओमाहा में मैं एक बार 6 महीने रही थी, तो उस टाइम पे मैंने एक जू में देखा था कि वो कम से कम भी होगा तो समझ लो हमारे 5 तल्ले की बिल्डिंग बन जाए, उतना बड़ा जानवर था मैंने। और वो फैमिली के साथ रहता है, वेजिटेरियन है, और वैसे ही उसने सिर्फ कान ओढ़ के सोया हुआ था। और मतलब मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा ऐसे कुछ मतलब कपड़ा सा रखा, मैंने जैसे टच किया और वो तुरंत जब खड़ा हुआ तो इतना विशाल उसकी काया, और मतलब इसके बड़े बड़े कान में देख के एकदम मतलब डर गई, और आज तक मुझे उसका चेहरा याद आता है। और फिर उसके मतलब उसके कहाँ देखे? जैसे ओमाहा में, ओमाहा के एक जू इसमें क्या बोलते हैं अपन को, जू में मतलब जू बच्ची में लेके देखे गई थी। तो तो मतलब उन लोग 7 जनों का परिवार था, वो पूरी फैमिली साथ रहते हैं, वेजिटेरियन है बिल्कुल। लेकिन जब वो सो के ऐसे रहा था ना, तो ऐसे लग रहा था कि पूरा सोया हुआ था उस टाइम पे, तो ऐसे लग रहा था कुछ बहुत सारा सामान पड़ा होगा और उसको कुछ किसी चीज से ढका गया है। तो मैं जस्ट ऐसे एक जाली के वहां पे अंगुली लगाई और एकदम हड़बड़ा के उठा, और जब उठा तो इतना ज्यादा बड़ा था मेरी जान निकल गई। मतलब आज भी मुझे याद आता है कि 5-6 तल्ले का पक्का होगा अपने यहाँ के, मतलब सल्लों से जोड़े तो आठों वैसे ही लग अंतराल रहे। आठों अंतराल के द्वीपों में क्रम से घोड़े के समान मुख वाले, सिंह के समान मुख वाले, कुत्तों के समान मुख वाले, भैंसा के समान मुख वाले, सुअर के समान मुख वाले, व्याघ्र के समान मुख वाले, कौवा के समान मुख वाले, बंदर के समान मुख वाले मनुष्य हैं। शिखरी पर्वत के दोनों कोनों के सीध में जो अंतर्द्वीप है, उसमें मेघ के समान मुख वाले और बिजली के समान मुख वाले मनुष्य हैं। मेघ से मुझे ऐसा लगता है, काले होते हैं मेघ, एकदम काले होते हैं, काले बादल को ही मेघ कहा जाता है, तो उतने काले होते होंगे। बिजली के समान मुख वाले, हमको लगता है चमक होती होगी बिजली के, एकदम उसके चेहरे की चमक से लोगों की आंख चुंधलाती होगी, कुछ ऐसा होना चाहिए। बाकी बिजली का तो कोई आकार है नहीं, तो लंबी सी ऐसी धारी से खींचती हुई अपने को, कौन सी बिजली जो आकाश में चमकती वही बिजली।
और मेघ भी आकाश में हम देखते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ कलर से मतलब होना चाहिए। हिमवान पर्वत के दोनों कोनों की सीध में जो अंतरदीप हैं, उनमें मछली के समान मुख वाले, काल के समान मुख वाले मनुष्य हैं। अब ये काल शब्द जो यहाँ पर आया है, इसको किसके कैसा समझे? उसमें भी काल ही आया था, मैंने भी शायद काल ही लिखा। उत्तर विजयार्थ के दोनों कोनों की सीध में जो अंतरदीप हैं, उनमें हाथी के समान मुख वाले, दर्पण के समान मुख वाले मनुष्य हैं। दक्षिण विजयार्थ के दोनों कोनों की सीध में जो अंतरदीप हैं, उसमें गाय के समान मुख वाले, मेढ़ा के समान मुख वाले मनुष्य हैं। इनमें से एक टांग वाले मनुष्य गुफाओं में निवास करते हैं, मिट्टी का आहार करते हैं। वहां की मिट्टी इतनी सुगंधित है, जैसे नरकों की कहते हैं कि यहाँ आ जाए तो पहले नरक के आ जाए तो आधा कोस के जीव मर जाए, तो वहां की मिट्टी वैसी नहीं होती है, सुगंधित मिट्टी होती है। शेष मनुष्य फूलों और फलों का आहार करते हैं और पेड़ों पर रहते हैं। देखिए कैसा जीवन है। इन सबकी आयु एक पल्योपम है, जघन्य भूमि के हिसाब से है, एक पल्योपम है। ये 24 अंतरदीप जल की सतह से 1 योजन ऊपर हैं। जो जल की ऊपर की सतह है उससे 1 योजन ऊपर है, उसमें बने हुए हैं और वे ऊपर तक हैं। इस प्रकार कालोद समुद्र में भी जानना चाहिए, 24 वहां पर भी है। ये सब अंतरदीपज मलेच्छ हैं। इनसे अतिरिक्त जो शक यवन सबर पुलिंदादिक है, वे सब कर्म भूमि मलेच्छ हैं। ये भोग भूमि मलेच्छ हुए और ये कर्म भूमि मलेच्छ हुए। हम लोग दीदी सब यहाँ तो पर भी जानते ये रहते होंगे क्या कल्प वृक्ष वगैरह, क्योंकि ये भी भोग भूमि जैसे ये भूभोग भूमि है। नहीं, कल्प वृक्ष नहीं है यहाँ पर। टोटल कुभोग भूमि कितनी है, याद है किसी को? याद है 96 96 याद है, 96। सबको एक साथ बोले तो मेरे को समझ में नहीं आया। 96 बताइए मैंने। 96 है, 48 लवन सागर में है और 48 कालोदधी सागर में है। दोनों सागर में ललिता जी, यहाँ खाली मनुष्यों का ही विवरण है, यहाँ तिरंच नहीं होते क्या? नहीं होते ना, तो तिरंचों के समान तो मनुष्यों का मुख बता दिए, फिर तिरंच कैसे होते हो? उनका मनुष्य के ये बात अच्छी वाले कुसुम दीदी। देखिए आगे फूलचंद जी क्या समझा रहे हैं, आगे फूलचंद जी क्या कह रहे हैं, कुछ खास हो इसमें? ललिता जी प्रणाम। ये मतलब अंतरदीप ये एरिया हुआ क्या? ये ऐसे मतलब आप प्रणाम ना बोला करें, आप प्रतिमाधारी हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? ये मतलब 48 बताए, ये एरिया हुआ कैसे हुआ ये अंतरदीप? लवन सागर है ना 2 लाख योजन का, तो 2 लाख योजन का लवन सागर है। तो जिधर भरत की जिधर जम्बूद्वीप की एरिया है, वहां से हिमवान पर्वत से 500 योजन भीतर जाके, उधर किनारे से 500 योजन भीतर जाके, इस तरह से ये लोग ये वहां पर बना हुआ है। समुद्र में ही ये कुभोग भूमियां बनी हुई है। दिया ना 500 योजन ऊंचे हैं, जल की सतह से 1 योजन ऊंचे हैं। कर्म भूमि मनुष्य के 2 भेद किए गए हैं, कर्म भूमि जो अकर्म भूमि। अकर भूमि भोग भूमि का दूसरा नाम है। वहां पर कल्प वृक्ष तो नहीं है, लेकिन कर्म नहीं करने पड़ते। भोग भूमि का एक भेद कुभोग भूमि है, उसमें जन्म लेने वाले मनुष्य ही यहाँ। इसका मतलब है कि यहाँ त्रियंच नहीं है, नहीं तो ये लिखते जरूर इसमें जन्म लेने वाले मनुष्य और त्रियंच, इसका मतलब त्रियंच नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुष्य ही भी दिया है ना, ये भी समझ, मनुष्य ही लिखा है तो इसका मतलब मनुष्य ही होने चाहिए। वो यहाँ पर उसके लिए आया है। अंतरदीपज मलेच्छ किसको कहते हैं, वो उसके लिए आया ही उसके लिए नहीं आया, ही इसके लिए आया कि किसको कहते हैं, उन्हीं मनुष्यों को कहते हैं। वही मनुष्य ये कहना चाहते हैं, वही मनुष्य अंतरदीपज मलेच्छ कहलाते हैं, इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन अब यही चीज अब 2.5 द्वीप के बाहर जितनी जघन्य भोग भूमियां हैं, उसमें मनुष्य नहीं है, केवल त्रियंच है। तो त्रियंचों को तो असंख्यात भोग भूमि मिल रखी है, सारी व्यवस्था बनी हुई है।
अपना अपने को, मेरे को तो आपकी पढ़ाई के बाद में चारों तरफ जीव ही दिखते हैं, कुल मिला तो ये पूरा 3 लोग में मुझे तो ऐसा लगता है कितने अंत सारे सब भरे पड़े हैं एकदम। शेष रहे यक, शक, यवन, सवर और पुलिंद आदि मलेच्छ कर्म भूमिज कर्म भूमिज मलेच्छ हैं, ये मलेच्छ खंडों के हैं। इसी प्रकार आर्य भी क्षेत्र की अपेक्षा 2 भागों में विभक्त है। ये शक, यवन, जो भी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा, अच्छा सीरियल तो देखे ही होंगे, जब आया था ना यवन, ये सिकंदर यवन ही तो था, यवन जाति का था सिकंदर। हम शक यवन दोनों ही पढ़ी भी है। इसलिए है ना, सो भारतवर्ष के बाहर के खंड को मुझे जहां तक लगता है कि मलेच्छ खंड ही कहा जाता है, जहां तक लगता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यवन उधर यवन था वो, तब लग रहा है कि पता नहीं बाहर भारत के अलावा विदेश क्षेत्र तो ललिता जी, ढाई द्वीप में तिर्यंच नहीं होते क्या फिर? पंचेंद्रिय तिर्यंच क्यों नहीं होते? नहीं तो ये सारी इन भोग भूमियों में मनुष्य है, उसके बाहर अपने सब तिर्यंच है, तो यहाँ तिर्यंच नहीं है क्या लवणोदधी और कालोदधी में? अब लग रहा है यहाँ पर कि अगर होते तो कहीं तो नाम आता ना, ऊपर भी नहीं आया, नीचे भी नहीं आया, तो लगता इसमें बताया है ना तिर्यंचों का अंग होता है, इसमें बताया है तिर्यंचों का अंग होता है, मतलब शेप है उनके मुंह की आकार होता है, उनका आकार होता है, अंग होते हैं, मतलब जैसे चेहरा उनका ऐसा होता है। हाँ, ये जितना सब है ना, चेहरा है, कौवा के समान मुख वाला, मंदिर के समान मुख वाला। हम अभी अपने इसमें ऐसे ही लिखा है, नहीं देखते क्या भूमि वाले मनुष्य कैसे होते हैं, जैसे भारतवर्ष तिर्यंचों के अंग बताए हैं, मतलब नहीं तिर्यंचों के अंग नहीं है जी, तिर्यंचों जैसा मुख है। इसमें तत्वा सूत्र की तार में ऐसे लिखा है, क्या प्रज्ञा सागर जी वाली किताब में तत्वा सूत्र जो है में ऐसे लिखा है, मनुष्य नाम कर्म का ही उदय होता है, परंतु तिर्यंचों के अंग होते हैं, जैसे घोड़ा, सिंह, बकरी, उल्लू, मगर आदि का मुख। चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मनुष्य होते हैं ना। वो किसने लिखा, क्या लिखा, सो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं तो इस सब का मैप बना चुकी हूँ, और मैं मैप जब प्रज्ञा सागर जी है ना, नहीं मुख लिखा है ना, इसमें मुख का वर्णन है ना, तो आ गया ना। हाँ मुख लिखे हैं, मुख अंग होते, अंग लिखे हैं, वैसे अंग तो नहीं होते हैं, कहीं पढ़ने में साफ लिखा हुआ ना, देखिए ना, सुअर के समान मुख वाले, भैंसा के समान मुख वाले, साफ ही तो लिखा है। एक पैर वाले भी लिखा है ना एक। हाँ, ये तो सुने में है सब, पर तिर्यंचों का इसमें क्यों नहीं है, ये नहीं समझ आया। अब ये तो वीरसेन आचार्य के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार आर्य भी क्षेत्र की अपेक्षा 2 भागों में विभक्त हैं, कर्म भूमिज आर्य और अकर्म भूमिज आर्य। 30 भोग भूमियों में मनुष्य अकर्म भूमिज आर्य है। अब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने त्रियंच नहीं लिखे हैं, तो मैं भी त्रियंच हो सकते हैं, देखती हूँ, मैं कल कोशिश करूंगी खोजने की, मिल जाएगा तो आप लोग को बता दूंगी शाम को, क्योंकि यहाँ पर ललिता जी तिर्यंचों का तो अपना ही आकार जो है वही होता है, इसलिए नहीं लिखा होगा कि मनुष्य ही है जो डिफरेंट होते हैं। नहीं कह सकती, मैं अपने मन से नहीं कह सकती कुछ भी। कर्म भूमि जार, अकर्म भूमि आर्य। 30 भोग भूमियों के मनुष्य अकर्म भूमि आर्य हैं, कर्म भूमि के आर्य कर्म भूमि आर्य हैं। इनमें से अकर्म भूमि आर्य और मलेच्छों के अविरत सम्यक दृष्टि तक 4 गुण स्थान होते हैं, 4 गुण स्थान तक हो सकते हैं। इसमें से अकर्म भूमि आर्य और मलेच्छों के, क्या लिखना चाह रहे हैं ये, संस्कृत में क्या है, कर्म भूमि है ही नहीं। ओ अच्छा, ये फूलचंद शास्त्री जी लिख रहे हैं ना। इनमें से कर्म भूमि जार या मलेच्छ खंडों के, वही नहीं, मलेच्छ खंड में तो होता ही नहीं 4 गुण स्थान, कभी नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि एक उपभोग भूमि होते हुए भी यहाँ पर सम्यक दर्शन हो सकता है। मैंने मैप में बहुत अच्छा से सारा विस्तार लिखा है, लेकिन मलेच्छ खंड के मनुष्यों को नहीं होता है, वहां रहते हुए तो होता ही नहीं है। यहाँ आकर के पुरानियां आ जाती मलेच्छ खंड की, उनके जो पुत्र होते हैं वो मुनि वगैरह बन सकते हैं, ऐसा है। तो यहाँ आने पर उनको सम्यक दर्शन लिखा है, वहां रहते हुए नहीं। अकर्म भूमि जो कुभोग भूमि है, कुभोग भूमि में 4 गुण स्थान हो सकते हैं, वहां सम्यक दर्शन हो सकता है।
अब ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर कैसे लिखे हैं, क्योंकि इसकी संस्कृत तो है नहीं। भूमि तो लिखा है ललिता जी, अकर्म भूमि से उपभोग भूमि तो हो गई, अकर्म भूमि। हाँ, कर्म भूमि में तो ठीक लिखा ही है, अकर्म मलेच्छों को भूमि जो- भोग भूमि का ही नाम लिखा है ना इन्होंने। हाँ, मलेच्छों को जो लिखा है वो कहना चाह रहे हैं। अविरत का मतलब क्या हुआ? अविरत चौथा गुणस्थान। चौथा गुणस्थान। हाँ। दीदी काल का मतलब मगरमच्छ है। अच्छा, यहाँ अभी जिनवाणी मेरे पास दूसरे काल को कोष्टक में काल मतलब मगर, मगर दर्पण मुख वाले मनुष्य लिखा हुआ है। और जी अच्छा। मलय खंड में तो सम्यक दृष्टि चतुर्दिशा होते हैं, तभी तो चक्रवर्ती की रानियां वहां से आती है ना, क्षीण में रानियां होती है चक्रवर्ती की, तो मलय खंडों से आती है ना। हाँ, तो इसलिए वहाँ चौथा गुणस्थान है ना। अरे भैया नहीं होता मलेच्छ खंडों में, नहीं होता, नियम से नहीं होता। मलेच्छ खंड के मनुष्य को नियम से सम्यक दर्शन नहीं होता। अब आप लोगों को कहीं लिखा हुआ मिला वो आप लोग जानिए, मैं छोटी मोटी किताब तो मेरे पास रहती नहीं है कि मैं उसमें से देख के हिसाब करूं। मलेच्छ खंड यहाँ आने के बाद उनकी सुविधा है, वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आने के बाद आर्यखंड की कहला गई। हाँ हाँ दीदी वो जब शादी करके यहाँ आती है ना आर्यखंड में, जब फिर उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, वो जब शादियां करके यहाँ आती है तब। जब आर्यखंड में आएगी तो हो सकता है, मलेच्छ खंड में आर्यखंड में आएगी शादी करके जब होता है। किंतु कर्म भूमि आर्य और मलेच्छ अनुव्रत और महाव्रत के भी अधिकारी हैं। इनके संयम स्थानों का विशेष व्याख्यान कषाय प्रावृत लब्धि सार छपना सार में किया है। इसको हम फिर एक पंक्ति को पढ़ रहे हैं कि ये कुछ और कहना चाह रहे हैं। इनमें से अकर्म भूमिज आर्य और मलेच्छों के ये जो सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि 4 गुण स्थान प्राप्त करा रहे हैं, ये उसको भोग भूमि के जन्मे हुए आर्य और मलेच्छों को करा रहे हैं, मलेच्छ खंड के मलेच्छों को नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर ये समझ में आया। किंतु कर्म भूमि आर्य मलेच्छ ठीक है, कर्म नीचे तो ठीक ही है। यहाँ कर्म भूमि मलेच्छ खंड के मनुष्यों को नहीं करा रहे हैं, अकर्म भूमि भोग भूमि में जो आर्य और मलेच्छ हैं उनको करा रहे हैं। ठीक है, तो कुभोग भूमि में आर्य भी होते हैं क्या? कुभोग भूमि में आर्य होते हैं क्या? उपभोग भूमि में आर्य, यहाँ पर आर्य की परिभाषा दिया ना, 5 तरह का दिया। अब क्षेत्र से तो वो आर्य नहीं है ना, लेकिन अब जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, चारित्र तो क्या करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो क्या नाम है, सो क्या उसको कहेंगे, चारित्र दर्शनार्य हो जाता होगा, चारित्रार्य हो जाता होगा। काम तो वहाँ कुछ है नहीं, उपभोग भूमि है, जाति वहाँ होनी नहीं चाहिए, क्षेत्र वहाँ कुभोग है, तो वहाँ क्या चीज से वो बनेगा, चारित्र से ही बनेगा। किसी कुछ त्याग व्याग लेता होगा, चूंकि मनुष्य है तो जरूर इतना तो विवेक हो ही सकता है। में त्याग कोई ले सकता है क्या? वहां तो स्वयं में भी बेर के बराबर आहार और वो सब होता है ना, वो क्या होता है फिर? नहीं, आहार तो वहाँ मतलब ऐसा नहीं ना कि वो संयम थोड़ी होता होगा वहाँ। नहीं, 5वां गुण स्थान तो है ही नहीं ना, वैसा वाला संयम नहीं होता है, असंयम वाला संयम जैसे तो कुछ होता होगा। और वहां तो कोई आर्य घटना नहीं चाहिए, न तो क्षेत्र आर्य घटेगा, क्षेत्र के हिसाब से आर्य घटेगा क्या कुभोग भूमि में। यहाँ कैसा दे दिया दीदी, किंतु कर्म भूमि आर्य और म्लेच्छ अनुव्रत और महाव्रत के भी अधिकारी है, ये नहीं समझ में आया दीदी। मतलब यहाँ पर कर्म भूमि जितनी 2.5 कर्म भूमि है, 2.5 द्वीप जो है उसमें 15 कर्म भूमियां है, 15 कर्म भूमि 2.5 द्वीप में, तो 15 कर्म भूमियों में आर्य और मलेच्छ कोई भी हो जाए वो अनुव्रत महाव्रत के अधिकारी है। मलेच्छ से मतलब यहाँ पर शूद्र वगैरह का ले लीजिए, है ना, मलेच्छ का मतलब यहाँ पर मलेच्छ। उसी तरह से वहां पर भी है ना, भोग भूमि में मुझे लगता है कि या तो क्षेत्र आर्य होते होंगे, तो क्षेत्र तो आर्य नहीं होना चाहिए, कर्म आर्य वहां हो ही नहीं सकता है, जात आर्य वहां हो ही नहीं सकता है, तो 2 ही बचा, चारित्रार्य और दर्शनार्य। कुछ होता होगा ऐसा, फूलचंद जी लिखे हैं तो जरूर कुछ होता होगा। कर्म भूमियां कौन कौन है, अब इस बात बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, बहुत ही सुंदर सूत्र, बहुत ही अच्छा सूत्र,
बहुत ही क्षय उपशम लगाने वाला सूत्र। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरु देव कुरुत्तर कुरुभ्य भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। भरत ऐरावत संधि विच्छेद है, भरत प्लस ऐरावत, ऐरावत नहीं, भरत प्लस ऐरावत, भरत प्लस ऐरावत। विदेहा विदेह तीनों को लेकर के बहुवचन कर दिया। कर्म भूमियों, कर्म भूमि है, तो अब विदेह क्षेत्र में सर्वत्र तो कर्म भूमि है नहीं, क्योंकि अपने जो भरत और ऐरावत क्षेत्र इसमें तो भोग भूमि नहीं है, पर जो विदेह क्षेत्र है उसमें तो देवकुरु उत्तर कुरु है। तो देखिए कितना सुंदर सूत्र बना हुआ है। बोला भरत और ऐरावत तथा विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है, परंतु कहते हैं अन्यत्र, अन्यत्र जगह, किससे अन्यत्र? बोला देवकुरु और उत्तर कुरुभ्य। देवकुरु र में छोटी मात्रा हो जाएगी, अभी र में बड़ी मात्रा है, देवकुरु उसमें से वो निकलेगा उत्तर कुरुभ्य। देवकुरु और उत्तर कुरु को के सिवा, देवकुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत ऐरावत विदेह में सब कर्म भूमियां हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, देवकुरु उत्तर कुरुभ्य, इसको ये कौन सा लिंग वचन है? ये हो गया नपुंसक लिंग षष्ठी का उत्तर कुरु भानुभ्य है। उत्तर कुरु में से जुदा नहीं, हाँ भानुभ्य पंचमी बहुवचन होगा। अब दूसरा षष्ठी को छोड़कर चतुर्थी का बहुवचन, नहीं, पंचमी का बहुवचन होगा, पंचमी का पंचमी बहुवचन। देवकुरु उत्तर कुरु तो दो ही हैं, द्विवचन देना था, बहुवचन क्यों आया? सारे लोग है ना वहां पर। लोग से क्या मतलब? यहाँ क्षेत्र की बात हो रही है, लोग की थोड़ी हो रही है। इसमें भरत ऐरावत विदेह क्षेत्र भी आ गए। देवकुरु उत्तर कुरु भी तो 5-5 देवकुरु और उत्तर कुरु, वही बात है, देवकुरु उत्तर कुरु 5-5 हैं। 5 वचन आ गया। बहुत सुंदर उत्तर। चलिए संस्कृत कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ ललिता जी। भर्ता ऐरावता विदेहाश्च पंच पंच एतः कर्म भूमिये इति व्यप्तिष्यन्ते तत्र विदेह ग्रहणा देवकुरुत्तर कुरु ग्रहणे प्रसक्ते प्रतिषेधार्थमाह अन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः इति। अन्यत्र शब्दो वचनार्थ है। देवकुरुव उत्तर कुरुवो हेमवतो हरिवर्षो रम्यको हिरण्यवतो अंतर्दीपाश्च भोग भूमिये इति व्यपदिशन्ते। अथ कथम कर्म भूमित्वम शुभाशुभ लक्षणस्य कर्मणोधिष्ठानत्वात् ननु सर्वं लोकत्रितयं कर्मणोधिष्ठानमेव तत् एवं प्रकर्ष गतिर विज्ञास्ते प्रकर्षेण यत् कर्मणोधिष्ठानमिति तत्रा शुभ कर्मणस्तावत् सप्तम नरक प्रापणस्य भर्तादिष्वेवार्जनम शुभस्य च सर्वार्थ सिद्ध्यादि स्थान विशेष प्रापणस्य कर्मण उपार्जनम तत्रैव कृष्यादि लक्षणस्य षड्विंशत्य कर्मणः पात्र दानादि सहितस्य तत्रैव आरंभात् कर्म भूमियोपदेशो वेदितव्य है। इतरास्तु 10 विध कल्प वृक्ष कस्पित भोगानुभवन विषयत्वाद भोग भूमि इति व्यपदिशन्ते।
भरत, ऐरावत और विधेय ये प्रत्येक 5-5 हैं। ये सब कर्म भूमियां कही जाती हैं। इनमें विधेय का ग्रहण किया है, इसलिए देव कुरु और उत्तर कुरु का भी ग्रहण प्राप्त हो जाता है। अतः उनका निषेध करने के लिए अन्यत्र कुरुत्तर कुरुभ्य यह पद रखा है। अन्यत्र शब्द का अर्थ निषेध है। देव कुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हरण्यवत और अंतरदीप ये भोग भूमियां कही जाती है। इस सेंटेंस से कुछ याद आया क्या? चलिए, याद आएगा तो बताइएगा। कर्म भूमि यह संज्ञा कैसे प्राप्त होती है? समाधान ये पहले क्या याद आना था, आप बताइए। सूत्र पूछ रहे हैं क्या कोई दूसरा ऐसा ही? कर्णानुयोग से एक कर्णानुयोग से शब्द मतलब सिद्धांत याद आना था। चलिए, जो शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रय हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। यद्यपि तीनों लोग कर्म का आश्रय हैं, फिर भी इससे उत्कृष्टता का ज्ञान होता है कि ये प्रकर्ष रूप से कर्म का आश्रय है। 7वें नरक को प्राप्त करने वाले अशुभ कर्म का भरतादि क्षेत्रों में ही अर्जन किया जाता है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि आदि स्थान विशेष को प्राप्त कराने वाले पुण्य कर्म का उपार्जन भी यहीं पर होता है तथा पात्रदान आदि के साथ कृषि आदि 6 प्रकार के कर्म का आरंभ यहीं पर होता है। इसलिए भरतादिक भूमि की कर्म भूमि संज्ञा जाननी चाहिए। इतर क्षेत्रों में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त भोगों की मुख्यता है, इसलिए वे भोग भूमियां कहलाती है। यह पहले ही बताए हैं कि भरतादी क्षेत्रों का विभाग 2.5 द्वीप में ही है। जम्बू द्वीप में भरतादी क्षेत्र 1-1 है, घातकी खंड और पुष्कार्ध में ये 2-2 हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 35 क्षेत्र होते हैं। उसमें भी उत्तर कुरु, देव कुरु, विधेय क्षेत्र में होकर भी अलग गिने जाते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था है। इसलिए 5 विधेयों के 5 उत्तर कुरु और 5 देव कुरु, 5 उत्तर कुरु, इनको उक्त 35 क्षेत्रों में मिलाने पर कुल 45 क्षेत्र होते हैं। उसमें से 5 भरत, 5 विधेय, 5 ऐरावत, ये 15 भोग कर्म भूमियां हैं और शेष 30 भोग भूमियां हैं। ये सब कर्म भूमि और भोग भूमि क्यों कहलाती है, इस बात का निर्देश मूल टीका में किया ही है। दीदी अभी अपन ने जो पढ़ा उसमें उन्होंने अंतर्द्विपज भी ले लिया दीदी, भोग भूमि के अंदर। वही तो याद दिलाना चाह रहे थे। कर्णानुयोग में जब बोला गया कि कौन जन्म लेता है, तो वहां पर था जो अन्य मत को, जो मिथ्या दृष्टि को आहार देता है, तो वहां पर शंका खड़ी हो गई थी, वो भोग भूमि में जन्मता है ना। उसका प्रत्यय बताया था उन्होंने कि भाई इस प्रत्यय से वो जन्मता है, इस निमित्त से। तो वहां पर शंका खड़ी हुई थी, अपने लोग जब पढ़ रहे थे कि भोग भूमि सॉरी अंतर्द्विपज वाली नहीं, मैं और कुछ बोले। मिथ्या दृष्टियों को मतलब जो होते हैं, जो त्यागी व्रती नहीं होते हैं, उनको आहार देने से भोग भूमि में कैसे जन्म करा रहे हैं। तो जब सारा पढ़ा तो समझ आया, क्योंकि एक सामान्य कथन, वो भी भोग भूमि है। और भोग भूमि में कौन जाता है? जो मिथ्या दृष्टियों को आहार देता है, कुल्लिंगी लिखा हुआ, कुल्लिंगी को आहार वगैरह जो देता है वो। यही चीज हम यहाँ पर पूछना चाह रहे थे कि आप लोगों को कुछ याद आया क्या। नीचे भी इन्होंने कह दिया, इतर क्षेत्रों में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त भोगों को भोगता है, तो इसलिए कह दिए क्योंकि वह मुख्यता से भोग भूमि के हिसाब से ये कथन कह दिए कि भोग भूमि में तो कल्प वृक्ष है नहीं। तो इसी तरह से हमको समझना चाहिए विवेचन को। चलिए अब उच्चारण कर लीजिए। 4 लोग करेंगे, जैसे जिसका नाम हो। आप लोग, किरण जी आई हैं तो बोले, नहीं तो आप लोग देखिए। दीदी कर्म भूमयोन्यत्र, इसका क्या करेंगे? कर्म भूमि, इसका विच्छेद क्या होना, हाँ क्या होना चाहिए इसका? ये तो इस तरह का तो बहुत इसका तो बहुत बार बता चुके हैं ना, इसलिए हम इसलिए हम पूछे भी नहीं कि सबको अब तो ये आ गया है। क्या होगा इसका? कर्म भूमयो
कर्म भूमि यहाँ होना चाहिए क्या, और प्लस अन्यत्र? आज तो बताया क्योंकि हुआ ना कि जहाँ भी हाँ। खंडाकार रहे उकार रहे तो उकार का तो विसर्ग हो जाता है, खंडाकार हाँ का यह हो विसर्ग, जाता है। विसर्ग ही था, हाँ। ये तो बताया ही हुआ ना। भूमियः शब्द बहुवचन है ना। भूमि, भूमौ, भूमयः, कवि, कवौ, कवयः, तो प्रथमा का बहुवचन है। भूमि यहाँ आएगा फिर, है ना? भूमयः या नहीं, भूमयः या अच्छा। क्यों आएगा? हाँ। या नहीं मैं आएगा। पढ़ूं ललिता जी? 439 पढ़ना ना, 439। नहीं, अब है ना वो उच्चारण अच्छा, कराना सूत्र है। करना है, सूत्र करना है, ठीक ठीक। दीदी मेरा नाम आया था, मैं बोल लूं? हाँ, जय बोलिए, जिनेन्द्र, बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। 4 लोगों को बोलना है, फटाफट बोलते हैं। संध्या रारा, मैं बोलूं पहले? हाँ बोलिए ना, जिनको भी बोलना हो पहले पहले, क्या सब 5-5 मिनट का तो खेला है, बोलते जाइए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे। औक्षमिक्षाइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वं मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथा क्रमम् सम्यक्त्व चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ ज्ञानी च। और लोग जरा सब म्यूट कर लीजिए, और लोग म्यूट कर लीजिए, और लोग म्यूट कर लीजिए। चलिए, हाँ ज्ञान बोलिए। ज्ञान दर्शन लब्धेयस् चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र्य संयमा संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयुक्ता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रैकैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत अनिच्च उपयोगो लक्षणम सद्विदोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रावरा पृथ्व्याप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा वनस्पतिः अस्थावरः, है ना। स मनस्का मनस्कः, ध का उच्चारण आना चाहिए बाद में। हाँ ठीक है। पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त करणे द्रवेन्द्रियम लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्श रस गंध स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि बहुत सुंदर। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा तदर्था हाँ। श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिना मैकैक वृद्धानि दो बार मैकैक वृद्धानि, मैकैक वृद्धानि, हाँ मैकैक वृद्धानि संगिन समस्काः विग्रहगतो कर्म योगः अनुश्रेणी गति योगः विग्रहगतौ कर्म योगः। हाँ योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः संसारिणः विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। विग्रह का उच्चारण करिए, है ना। विसर्ग का उच्चारण थोड़ा ठीक नहीं हो रहा, बाकी ठीक हो रहा, आपका बहुत अच्छा हो रहा, थोड़ा सा विसर्ग कर लीजिए। अच्छा ठीक है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्रौ त्रिन्वानारक एकम नहीं एकम, एक ही का है ना, एकम ऐसे बोल ना, एकम बोल रहे हैं तो उससे क्या हो जा रहा है, जैसे कोई दो का लिखा हुआ हो, है ना। एकम, हाँ एकम, ठीक है। एकम दो त्रिन्वानारक समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित सित समृता क्षेत्रा मिश्राश्चैक्सद्यो नय जरायु जांडज पोतानाम गर्भ देवनारकाणाम मुपादः शेषाणाम समूर्छनम
औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेस्तो संख्ये गुणम प्राक तेज सात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते तेज सात तेज सात हाँ अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युक्त पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यम गर्भ समूर्छनज माध्यम औपपादिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमथ संयतस्येव नारक समूर्छिन्नो नपुंसकानि न देवाः शेषा स्त्रीवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्ष युवर्षो औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येया वर्षायुः नववर्त्यायुषः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्याय औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। अच्छा बोल के ठीक है। अब बोलिए। हाँ प्रणाम आंटी, मैं बोल रही प्रीति। औपसमिक छायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतः मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्यानि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस् त्रि पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना सहता सिद्ध लेस्या चतुष्त्रय कई 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 षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्कः संसारिणो मुक्ताश्च ऊपर भी संयमा संयमाश्च ठीक नहीं बोली थी। ऊपर भी गलत बोली थी। संयमा संयमाश्च अच्छा हाँ संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्कः संसारिणस्त्रस्थावरः पृथ्वी व्याप्तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः द्विन्द्रिया दयस्त्रशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वितुपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मैं कैक वृद्धानि संगिनः समनस्कः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक सम्याविग्रह एकम दो तीन वानाहारकः समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृतः चेतरा मिश्रा चेक्षस तदयोनः जरायु जांडस पोता नाम गर्भः देव नारकाणां मुखपादः शेषाणां समूर्छनम औदारिक व्यक्रि का हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेस्तो संख्ये गुणम प्राग तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यम गर्भ समूर्छन ज माध्यम औपपादिक ज माध्यम गर्भ समूर्छन ज माध्यम औपपादिकम
व्यक्रेकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमथ संयतसेव एव नारक समुच्छनो नपुंसकानि नह देवा शेषास्त्र वेदः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुष इति तत्वार्धिगमे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। आंटी ठीक था? मैं बोल रही हूँ। नहीं, मेरा नंबर है अब। प्रीति पहले बोल दी 3 जनों हाँ, के मेरे से पहले। पहले दो हाँ, नंबरों मेरा के लिए है अब। सुमन को बोलने हाँ, दीजिए। मेरा के बोलो बोलो। प्रणाम दीदी। औपसमीक्षाइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथा क्रमम्। हाँ, ये जो ये घोड़े की चाल चलोगी तो बहुत गलत होगा। द्विनवाष्टादशैक विशति त्रिभेदा विंशति। हाँ, विंशति। द्विनवाष्टादशैक बहुत ज्यादा विंशति धीरे नहीं, लेकिन थोड़ा सा बहुत तेज चल से त्रिभेदा निकल रहा था ना, इसलिए कह रहे हैं। चलो हाँ बोलो। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यकत्व चारित्र संयमा सम्यकत्व कैसे हुआ? सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेस्यास ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्यास चतुस्त्रे के षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विविधोष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्वी व्यप तेजो। बोलो, विसर्ग नहीं बोलती हो। अभी तो सुनी हो सबका, तब तो ध्यान रहना चाहिए ना। विसर्ग बोल ही नहीं रहे हो। संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्वी व्यप तेजो स्थावरा पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा द्विइन्द्रिया पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वत्युपकरणे द्रवेन्द्रियम् लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमे पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिना में केक वृद्धानि संगीना समनस्का विक्रहगतो कर्मयोग अनुश्रेणी गति अविग्रहा जीवस्य विक्रहवती च संसारिणा प्राक् चतुर्भ्य एक सम्मया विग्रह एकम दो त्रिनवाहारका एकम दो त्रिनवाणाहारक समूर्छन गर्भोपपाद जन्म सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्राश्चैकस्तद योनय चैकसस्तद योनय जरायु जांडज पोतानाम गर्भ देवनारकाणाम मुपपाद शेषाणाम समूर्छनम औदारिक विक्रीकारक तेजस कर्मणानि शरीराणि तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेस्तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य निरुपभोग मन्यतम गर्भ समूर्छनज माध्यम मन्यतम कहाँ है? मन्त्यम है। मन्त्यम
निरुपभोग मंत्यम हाँ, गर्भ ये सर ना स्पीड समुच्चनज से पढ़ने से हो जाता है, स्पीड से पढ़ने से मुंह पर एकदम बहुत गलत आ जाता है। चलो, गर्भ समुच्चनज माध्यम औपपादिकम विक्रीकम लब्धि प्रत्यय च लब्धि प्रत्ययम च हाँ, लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्रिवेदा औपपादिक चार्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवृत्यायुष इति तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र द्वितीय अध्याय। एक जन और कोई पढ़ ले। हाँ, मैं बोलूं? मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम है आज। औपस्मिक छायकौ आज 4 मेरा पता नहीं। मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुष्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुष्त्रय कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्काः संसारिणस्त्रशस्थावराः पृथ्वीव्यप्तेजो वायु वनस्पतिः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वत्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पीपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संघिनः समनस्काः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वा नाहर्कः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः क्षेत्रा मिश्राश्चैकसस्तद योनियः जरायुजांडज पौतानां गर्भः देवनार्काणामुपपादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रियका हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भ समूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रीकं लब्धि प्रत्ययं च तैजस्मपि शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार्थ शास्त्रे मोक्षाध्याय द्वितीयोऽध्याय। नमो नमः। बहुत अच्छा उच्चारण। रजनी जी हैं क्या? रजनी जैन शायद पहाड़िया है क्या? बम्बई से बढ़िया ही है जी। हाँ मैं हूँ ललिता दीदी, प्रणाम करती हूँ। हाँ, आप उच्चारण में नाम दिए हो कि नहीं? नहीं दी हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या मेरे यहाँ मेरे जेठ जी की डेथ हो गई थी, तो बहुत टाइम तक छूतक और उनकी बीमारी में रहा, तो मैं नहीं कर पाई थी। अभी मैं रोज सुन रही हूँ, 1-2 दिन बाद दूंगी। अच्छा, तीसरा तीनों का करूंगी। अच्छा ठीक है। वो क्या मैं हाथ में बुक नहीं आ रहा था ना बिल्कुल भी, वो हम लगा बिना बुक के तो नहीं होता सुन के इतना। हाँ, बात है। अभी मैं नहीं होगा तो कल करूंगी आपके साथ उच्चारण।
अभी ये चार क्या दीदी पहला कर लूं? करना कर दीजिए। टाइम हो तो, नहीं तो मैं कल भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं कर लीजिए, पहला कर लीजिए। तत्वार्थसूत्रम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधि गमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्वम नाम मोक्षास्तत्वम मोक्षास्तत्वम। हाँ, मोक्षास स तक बोलना है। मोक्षास्तत्वम मोक्षास्तत्वम नामस्थापना द्रव्य भावतस तन्नयास प्रमाण नये रधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांतर सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे आवाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि थोड़ा सा विसर्ग ठीक से बोलिए। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम। नहीं आप सुने नहीं है। एक मिनट नहीं बराबर, एक मिनट। बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम। बहुविध क्षिप्रा तक लेना है। निःसृता है ना, निःसृता नुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम। बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्ता बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम। अभी ठीक था? हाँ। अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पुरुद्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्प शेषानाम ऋजु विपुल मति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुत योनिर्बंधो द्रव्येश्व मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो र पहले आ जाएगा यो के बाद। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्व वधे तदनन्ते भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य प्रायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिना चतुर्भ्य मति श्रुतवद्यो विपर्यश्च सतसतोर विशेषाद्य दिचोपलब्धे रुन्मत्वत् एकम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द सतसतोर विशेषाद्य मेरा सुन लीजिए एक बार। दसतो स अलग बोलना है, दस्तो अलग बोलना है। दसतो फिर र आगे बोलना है, इसमें दसतोर नहीं बोलना है। दसतो र विशेषाद यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्वत्। दसतो र विशेषाद दृच्छोपलब्धे रुन्मत्वत् तम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभिरूढ़े वंभुता नया। बहुत अच्छा। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय नमः। थोड़ा सा विसर्ग थोड़ा विसर्ग का उच्चारण आ रहा था ना, विसर्ग का भी और थोड़ा शब्द इधर उधर भी अभी हो रहे हैं मेरे।
तो इधर उधर आपने सुना नहीं होगा ना, आप कह रहे हाँ, हैं मैंने मैं नहीं सुना था, मेरा बहुत मिस भी हुआ था पहले। तो ये जैसे आप बोले लोग वैसे ही बोल रहे थे, सब सीखे ही हैं इसमें, सब वैसे ही जैसे आप बोल रहे थे ना वैसे ही सब बोले हैं। और सब मैं एक्चुअली वही रोज सुन रही हूँ, अभी प्रैक्टिस करती हूँ, रोज सब बोलते हैं तो साथ साथ बोल रही हूँ कि मेरा बोलना है, पहले हो जाए फिर मैं नाम दूं। चलिए जिनवानी स्तुति करें कोई भी। दीदी कल ये दिखाइएगा ना मैप पे, अंतर्दीप मिलेट वाला लवण समुद्र के 8 दिशाओं में 8 अंतर्दीप, मैप से समझाइएगा ना दीदी। हाँ ठीक है, दिखा देंगे। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। कल 4 जन जिनके नाम हो वो तैयार रहेंगे। ललिता जी, आप लोगों का मैंने भी नाम नहीं दिया है, मैं भी बोलूंगी कि टाइम मिलेगा जब खाली होगा तो बोलूंगी। हाँ बिल्कुल बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। कल ये मैं पहले आप लोगों को चाहिए क्या 15 मिनट पहले चालू कर दूं क्या? अब अगर आप लोग को तीसरा अध्याय विजया जी के साथ करना हो तो कहेंगे तो मैं चालू कर दूंगी, क्योंकि अब ये उच्चारण समझिए लगातार चलता ही रहेगा। तीसरा खत्म होने वाला है, कल हो जाएगा खत्म तीसरा अध्याय, है ना। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मैं चालू कर दिया करूंगी, आप लोग कर लिया करिए। विजय जी के साथ कर लेंगे। हाँ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, गुणवाणी स्तुति करिए। ज्ञान के प्रकाशवे को आपा प्रकाशवे को भानुसी बकानिए छावनवे जानवे को वसुविधि भानवे को तपत पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उड़ानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही वाणी है। जहाँ वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक सुवाणी मस्त नमो सदा दित हो दो। जिनवाणी भारती तो ही जपुंदेन तेरा शरणागत भावे सुख चैन। देव परिहंत को गुरु सेवा निर्गुण दया धर्म पाप सदा यही मोक्ष नमो का।